अब हमें न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन में आएगा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के एक कंपोनेंट हो गया रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, राइट। ओके, अब हमें देखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो कितने होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ। अरे एक ऑटोट्रॉप होता है, एक हेट्रोट्रॉप होता है। इसमें है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हुआ, दो हुआ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब इनको देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स ओन फूड। वो अपना फूड तैयार करते हैं। अच्छा देखो, अपना फूड तैयार कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। और प्लांट्स अपना फूड कैसे तैयार करते हैं, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि ये हमारा प्लांट है ना, और इस प्लांट में ऐसे एक पत्ती निकली हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट या किचन ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर ये रूट्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, तो देखो इसको प्लांट को हम लोग पहले तो यहाँ से वाटर प्लस मिनरल ये ले लेंगे रूट के द्वारा, रूट से चला जाएगा। ऊपर जो है यहाँ पर एयर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा है सनलाइट, क्या है, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स लाइट, तो यहाँ से ये इसको सनलाइट मिल गया, है ना। अब क्या चाहिए इसको, वाटर प्लस मिनरल हो गया, CO2 हो गया, सनलाइट हो गया, सन हो गए, और इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में एक थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, इसके द्वारा होता है। और कुछ चाहिए इसके अंदर, और रिलीज क्या होता है, जब ये सारा चीज़ बना लेगा, है ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर प्लस मिनरल की प्रेजेंस में सारा चीज़ बना लेगा, तो इसमें से ऑक्सीजन आउट होता है, O2, ऑक्सीजन आउट होता है। इसमें वेपर भी होता है, ध्यान रखना, वेपर्स। तो इसके द्वारा इन सब के कम्बिनेशन से आपको फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बाय प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, है ना, प्लांट्स मेक वन फूड, प्लांट्स मेक्स वन फूड, अपना फूड बनाता है। क्लियर हो गया। तो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या है, कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मेक इट्स ओन फूड। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्राइमरी फैक्टर में प्लांट आ गया, एनिमल्स भी आते हैं, तो उसमें देखेंगे हेट्रोट्रॉप्स में। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या हुआ, कि जो दूसरे अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो हेट्रोट्रॉप्स का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, तो लिखो, इसका लिख लिया, लिखा है इसको कॉपी पर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड पॉइंट से हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मोड में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ देयर फूड। हम अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हम अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड हो जाएंगे, एनिमल्स पर डिपेंड हो जाएंगे, जिसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सारा आता है। लिखा इसको लिख लिया, ओके। तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब कुछ इसमें दिक्कत है तो बताओ, क्लोरोफिल, दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा क्या चाहिए, सनलाइट, और क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स। This is the raw material, and the raw material of the plant, chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. Okay.
अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस होता है, ये चीज़ हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंस कहाँ होता है, लिप्स में, है ना। तो क्या करेंगे इसमें एस्टोमेटा भी होता है। क्लोरोफिल कैसा कलर का कैसा होता है, किस कलर का होता है क्लोरोफिल बताओ, ग्रीन कलर का होता है। और भी कोई कलर होता है, इट इज़ द ग्रीन कलर्ड सबस्टेंट और पिगमेंट प्रेजेंस इन द ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स द प्रिंसिपल साइट इन द लाइट एब्जॉर्बिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल कलर है ग्रीन, इसका काम क्या होता है कि जो सन से लाइट आ रही है उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो सन से लाइट आकर एब्जॉर्ब माने एनर्जी को सप्लाई करनी होगी, राइट, ओके। वाटर और मिनरल्स हमारे रूट से चले गए। और एक चीज़ ध्यान रखो कि क्लोरोफिल में कौन सी एलिमेंट पाई जाती है, मैग्नीशियम, कौन सी, मैग्नीशियम। तो ये तो क्लोरोफिल के काम हो। और क्लोरोफिल के अंदर अब जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है। तो पत्ती लिप्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो कैसे आता है, तो इसका एक पार्ट होता है जिसका नाम है क्या, एस्टोमेटा। क्या नाम है, एस्टोमेटा, ये रहा एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटा क्या काम करता है, इस एस्टोमेटा में गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन का। तो लिप्स में एक एस्टोमेटा होता है जिसका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एस्टोमेटा, एस्टोमेटा फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2। प्रिंसिपल फंक्शन यही होता है। लेकिन एस्टोमेटा में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वेपर भी होता है, इसलिए इसको भी ले लेता है। हमें इसमें देखना है कि हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग पैरासाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। व्हाट इज पैरासाइटिक प्लांट्स, parasites are those organisms, plants and the animals में which obtain food from the other organisms called host। तो host उसको बोलते हैं, जैसे अमरबेल होता है, येलो रैटल्स होते हैं, ये सब जो है आप देखोगे तो पैरासाइट्स होते हैं। यानी कि अपना फूड दूसरे से ग्रहण करना, दूसरे से लेना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे अमरबेल, देखो ना जंगल में ऐसे पान की पत्ता की तरह होता है, एकदम चढ़ जाता है ऊपर पेड़ के ऊपर, तो लेकिन वो फूड खाता का, इतना हरा भरा होता है, फूड कहाँ से लेता है, तो प्लांट से ही लेता है। तो प्लांट क्या होता है, पेड़ पौधे क्या होता है, अपना फूड बना लेते हैं और उससे ये ले लेता है। तो प्लांट क्या हुआ, होस्ट हो गया, है ना, बनाएगा कोई और, खाएगा कोई और, है ना।